नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। हम लोग चैप्टर नंबर 5 कर रहे हैं कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी फ्रॉम एनसीईआरटी। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एक्सरसाइज 5.7 एंड दिस इज लेक्चर नंबर 10। तो चलिए जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा। This is our question number 1. We need to find second order derivative of the following functions from question number 1 to question number 10. ठीक है, 1 से लेकर 10 तक के जो क्वेश्चन है इसमें हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। दिस एक्सरसाइज इज बेसिकली बेस्ड ऑन हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक सिलेबस में, उससे ज्यादा नहीं करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब है बस 2 बार डिफरेंशिएट करना है, डेट सेट। अभी तक एक बार कर रहे थे ना, dy बाई डी एक्स निकाल रहे थे, अब 2 बार करना है। सही है, तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। देखो दे फर्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। इसको 1 मिनट के लिए y मान लेते हैं। फर्स्ट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो कितना हो जाएगा ये आपका 2x प्लस 3। यहाँ तक सही है। एक बार और कर दो तो ये हो जाएगा आपका 2x का 2 और 3 का 0। तो फर्स्ट का तो ये आंसर होगा, सिंपल है। सेकंड, y इक्वल्स टू x रेज टू द पावर 20। पहले डिफरेंशिएट किया y डैश 20 इंटू एक्स टू द पावर 19। सही है, दूसरी बार डिफरेंशिएट करो, कितना हो जाएगा 20 इंटू 19 एक्स रेज टू द पावर 18। सही है, तो ये कितना आ जाएगा आपका 20 इंटू 19, ये आपका हो जाएगा 380 इंटू एक्स रेज टू द पावर 18। सही है, तो ये आपका आंसर होगा सेकंड का। थर्ड पार्ट देखो, इसका थर्ड पार्ट, y इक्वल्स टू एक्स इंटू कॉस एक्स। पहले डिफरेंशिएट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। पहले हमने x को डिफरेंशिएट कर दिया, cos x एज इट इज। सही है, फिर प्लस x को ऐसे ही रखा और cos का डिफरेंशिएशन कर लो, कितना हो गया माइनस का sin x। यहाँ तक ठीक है। y डैश कितना हो गया cos x माइनस x इंटू sin x। नाउ अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, एक बार और डिफरेंशिएट करो। cos का कितना हो जाएगा माइनस sin x, यहाँ पे आपका लगेगा प्रोडक्ट रूल। सही है, तो पहले हमने x का डिफरेंशिएट कर दिया, वो 1 हो गया, बच गया कितना आपके पास sin x। ठीक है जी, देन प्लस x एज इट इज, अब sin का कर लो, वो हो जाएगा cos x। यहाँ तक ठीक है। चलिए, तो y डबल डैश कितना हो गया माइनस का साइन x माइनस साइन x एंड माइनस प्लस माइनस x cos x। अच्छा, x cos x को हम फिर से y लिख सकते हैं, इसको मैंने y लिख दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा y डबल डैश इक्वल्स टू माइनस साइन x माइनस साइन x, कितना हो गया माइनस 2 साइन x। सही है, इतना हो जाएगा माइनस 2 साइन x माइनस y। ठीक है, तो ये हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। पीछे से आंसर मैच करना है तो आंसर मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो जो पीछे आंसर है वो यहाँ पे y की टर्म में नहीं दिया है, x cos x ही रखा है। ठीक है, तो वो आप रख सकते हो, आप y की जगह x cos x ही रहने दो, क्या प्रॉब्लम है। ठीक, तो मैं इसको हटा देता हूँ फिर y को, तो ये हो जाएगा आपका कितना माइनस एक्स कॉस एक्स। माइनस एक्स कॉस एक्स। ठीक है जी, तो ये आंसर आपका, अगर पीछे से मैच कराओगे तो ये आंसर आ जाएगा। पीछे से मतलब एनसीईआरटी में आंसर की दी है ना, वहां से बात कर रहे हैं। ठीक है, आई होप समझ में आ गया। तो ये फर्स्ट 3 क्वेश्चंस हमारे हो गए हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है भाई? y इक्वल्स टू लॉग ऑफ x। चलिए डिफरेंशिएट करो इसको। तो पहली बार डिफरेंशिएट किया, log x का हो गया 1 बाय एक्स। एक बार और डिफरेंशिएट कर दो डबल डैश, तो ये माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, 1 मार्क्स में इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे एज अ ऑब्जेक्टिव बनाकर क्वेश्चन दिए जा सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, y इक्वल्स टू x रेज टू द पावर क्यूब है, ये है ना। तो x रेज टू द पावर क्यूब इंटू log x। चलिए डिफरेंशिएट करो। पहले डिफरेंशिएट किया तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। पहले मैं x क्यूब को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 3x²। ठीक है, और log x को ऐसे ही रहने देते हैं। देन प्लस x क्यूब को ऐसे ही रहने दो, है ना। x क्यूब एज इट इज, और log x का कितना हो जाएगा 1/x। ठीक है, सो y डैश कितना आ गया 3x² इंटू log x प्लस x²। अब एक बार और डिफरेंशिएट कर लो, y डबल डैश इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ पे फिर से आपका प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो पहले मैं 3x² को कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा आपका 6x, राइट। एंड log x को ऐसे ही रहने दो। देन प्लस 3x² को ऐसे ही रहने देते हैं और log x को कर लेते हैं। log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/x, प्लस x² का डिफरेंशिएशन वो हो गया 2x, सही है। तो यहाँ से आपका एक x कैंसिल होता है, सो y डबल डैश आ जाता है 6x इंटू log x प्लस 3x प्लस 2x कितना हो गया 5x। ठीक है जी, सो फाइनल आंसर लिख सकते हो आप यहाँ पर, या तो यहीं पर ही छोड़ दो, और x कॉमन लेना चाहते हो x कॉमन ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है। x कॉमन लेके आप ऐसे लिख सकते हो 6 log x प्लस 5। ठीक है, आई होप समझ में आ गया है। तो ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये हटा दो। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है भाई, y इक्वल्स टू e रेज टू द पावर x इंटू साइन ऑफ 5x। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, तो इसमें क्या प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो e रेज टू द पावर x को डिफरेंशिएट करो, सेम ही रहेगा, इनटू साइन 5x, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। देन प्लस, अब e रेज टू द पावर x को तो ऐसे ही रखो आप, और साइन का डिफरेंशिएट करो, साइन का हो जाएगा cos ऑफ 5x, राइट। फिर 5x का भी होगा इंटू 5x इंटू 5। ठीक है, 5x का 5 बच गया। अब इसको फिर से करो, एक बार और डिफरेंशिएट करो, तो ये एक बार और करेंगे तो ये f कितना y डबल डैश, यहाँ पे फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा। ठीक, e रेज टू पावर x, अच्छा इसको y लिख लो चाहे 1 मिनट के लिए, है ना। ये कितना हो जाएगा y, ये तो y हो जाएगा। तो आप जब डिफरेंशिएट कर रहे हैं ये y डैश हो जाएगा, सही है। प्लस अब यहाँ पे लगा लो आप प्रोडक्ट रूल, है ना। तो एक एक मिनट, इस 5 को मैं आगे लिख देता हूँ, ऐसे करके लिख देता हूँ, इंटू 5 cos 5x, ऐसे करके लिख। ठीक है, तो अब ये एक फंक्शन हो गया और ये दूसरा फंक्शन हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये अलग हो गई। अब 5 इंटू e की पावर x, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, कितना आएगा, तो सेम ही रहेगा 5e की पावर x, cos 5x को ऐसे ही रहने दो। नाउ प्लस 5 इंटू ई की पावर x को ऐसे ही रहने दो, और cos का कर लो, कितना हो जाएगा माइनस का साइन 5x, तो यहाँ पे मैं साइन कर देता हूँ माइनस। ठीक है जी, माइनस, फिर 5x बच गया, इसका भी डिफरेंशिएट करोगे तो एक 5 यहाँ से बाहर आएगा, है ना। तो 5 इंटू 5, इसको मैं 25 कर देता हूँ। यहाँ तक सही है, ये समझ में आ गया। चलिए, तो ये 2 बार डिफरेंशिएट हमारा हो गया। अब कुछ कॉमन आता है, कॉमन ले लो। अच्छा y डबल डैश, अच्छा आंसर हमें x के टर्म में रखना है अगर पीछे से मैच कराना है, तो y डैश की वैल्यू मैं दोबारा से रख देता हूँ, ये वाली, इसको फर्स्ट बोल दिया। ये y डैश है ना, रखो इसको दोबारा से, e की पावर x साइन 5x प्लस e की पावर x इंटू 5 कॉस ऑफ 5x, राइट। और यहाँ पर है ये 5e रेज टू पावर x
कॉस ऑफ 5x माइनस 25 ई रेज़ टू द पावर x साइन ऑफ 5x। ठीक है जी। तो e की पावर x साइन 5x, इसके साथ आप इसको क्लब कर सकते हो। ठीक है, सेम ही चीज लिखिए, -25 है यहाँ पर, तो माइनस का 24 बचेगा, और इसके इन दोनों को क्लब कर सकते हो। 5ex, तो ये हो जाएगा आपका 10 इंटू ई की पावर x कॉस ऑफ 5x। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, माइनस का 24 ई की पावर x साइन ऑफ 5x। राइट, तो बस यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। यू कैन मैच फ्रॉम आंसर की गिवन इन एनसीईआरटी एट द एंड पे दी होती है आंसर की, वहां से आप चेक कर सकते हो। बाकी मैं चेक करके बता देता हूँ कि आंसर किस फॉर्म में है। ठीक है, तो बस यही आंसर है। यहाँ पे आप ई की पावर x कॉमन ले सकते हो। देखो, अगर और ज्यादा बिल्कुल एग्जैक्ट पीछे से मैच कराना है तो यू कैन टेक 2 कॉमन, यू कैन टेक ई की पावर x कॉमन, तो यहाँ से 5 बचेगा। 5 कॉस ऑफ 5x माइनस यहाँ से 12 बचेगा साइन 5x। ठीक है, पीछे ये आंसर है आपका। आई होप समझ में आ गया है। इट इज क्लियर। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। वो भी ऐसा ही है कुछ, है ना, क्वेश्चन लाइक क्वेश्चन नंबर 6 जैसा भी हमने ये किया, ऐसी क्वेश्चन नंबर 7 भी है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। y इक्वल्स टू e की पावर 6x, e की पावर कितनी है ये, 6x इंटू कॉस ऑफ 3x। ठीक है, ये क्वेश्चन है। चलो पहले डिफरेंशिएट करो, y डैश कितना आ गया, पहले हम e की पावर 6x का डिफरेंशिएशन करते हैं, कितना आएगा 6 इंटू ई की पावर 6x। ठीक है, कॉस ऑफ 3x को तो ऐसे ही रहने दो, यहाँ तक ठीक है। देन प्लस ई की पावर 6x को ऐसे ही रहने दो, कॉस 3x का डिफरेंशिएशन करो, कॉस 3x का हो जाएगा माइनस साइन 3x, और 3x का हो गया 3। बताओ यहाँ तक ठीक है। तो इसको एक बार तरीके से लिख लेते हैं, 6 ई की पावर 6x इंटू कॉस ऑफ 3x माइनस 3 ई की पावर 6x साइन ऑफ 3x। ठीक है, ये हो गया। अब इसको दोबारा से डिफरेंशिएट कर दो, फिर से डिफरेंशिएट कर दो। ठीक, सो y डैश डबल डैश हो गया ना, y डबल डैश, और ये आपका 6, इसको यहाँ पर फिर से कर लो भाई, इसको चाहे आप y लिखना चाहते हो y लिख लो, 6y हो जाएगा ये आपका, पहले ऐसे करके लिख लो। अभी डबल डैश छोड़ो, अभी इसको बाद में करेंगे डबल डैश, तो अभी y डैश पर पहले लिख रहे हैं। ये इतना पार्ट क्या है आपका, दोबारा से y बन गया है ना, और -3 e की पावर 6x साइन ऑफ 3x। नाउ डिफरेंशिएट, अब डबल डिफरेंशिएशन करते हैं, इसका कितना हो जाएगा 6y डैश हो जाएगा। सही है, ये इसको दोबारा से y लिख दिया। ठीक, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे इसे इसको y डैश लेके चलता, पूर्ण में मुझे पूरा लिखना पड़ता ना, काफी लेंदी सा हो जाता, तो थोड़ी जगह बचा ली। अब y डैश बाद में रख देंगे, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आप लगा लो प्रोडक्ट रूल। तो पहले मैं कर रहा हूँ इसका डिफरेंशिएशन, 3 इंटू ई की पावर 6x, तो ये कितना हो जाएगा 18, ये 6 आगे आ जाएगा, 18 इंटू ई की पावर 6x। राइट, यहाँ तक सही है। और साइन 3x एज इट इज, साइन 3x को ऐसे ही रखा, देन प्लस 3 इंटू ई की पावर 6x एज इट इज, और साइन का हो गया कॉस 3x, और 3x का भी 3 बार है ना, तो यहाँ पे 3 की जगह हम 9 लिख देते हैं, ये हो जाएगा आपका 9। यहाँ तक ठीक है। चलिए नाउ y डबल डैश, यहाँ पे आप y डैश की वैल्यू रख दो, ये वैल्यू रख दो y डैश की, ये हो जाएगा आप 6 तो है ही,
पहले से ही बाहर, है ना। और y डैश कितना, ये पूरा y डैश है 6 इंटू ई की पावर 6x cos 3x, ठीक, माइनस 3 इंटू ई की पावर 6x साइन 3x, साइन ऑफ 3x। ये तो अभी y डैश रखा है हमने, ठीक है। और इधर आ जाओ माइनस, ये ब्रैकेट खोलो, माइनस 18 इंटू ई की पावर 6x साइन 3x माइनस 9 ई की पावर 6x इंटू कॉस 3x, ठीक है जी। सो y डबल डैश कितना हो गया। अच्छा लाइक टर्म्स देखो, कॉस 3x वाली e की पावर 6x कॉस 3x यहाँ भी है और यहाँ भी है, ये 36 हो जाएगा, 6 इंटू 6 36 माइनस 9, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 36 माइनस 9 कितना हो गया 27, 27 e की पावर 6x इंटू कॉस ऑफ 3x। फिर यहाँ पर e की पावर 6x साइन 3x यहाँ भी है, तो 6 इंटू 3 18 माइनस का 18 माइनस का 18 माइनस 36 e की पावर 6x इंटू साइन ऑफ 3x, ठीक है जी। तो बस कुछ कॉमन लेना है ले लो, यहाँ से कॉमन ले सकते हो। तो क्या कॉमन आ सकता है, 3 आ जाएगा कॉमन, e की पावर 6x कॉमन आ जाएगा, यहाँ से बचेगा आपके पास 9 cos 3x माइनस ये आ जाएगा आपके पास 12 साइन 3x, सही है। अच्छा यहाँ पर और भी मतलब एक बार 3 और बाहर निकाल सकते हो, तो ये आप कर लो, आप 3 3 9 ई 6x और 3 cos 3x माइनस 4 साइन 3x, राइट, y डबल डैश। तो ये आपका फाइनल आंसर होना चाहिए, ठीक है। आंसर मैच कर लेते हैं एक बार, 5.7 का क्वेश्चन नंबर 7 है ये, ठीक। तो ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, इसको नोट कर लो, ठीक है। आई होप समझ में आ गया, बस सिंपल तो है, 2 बार डिफरेंशिएट करना, ठीक। और जो प्रोडक्ट इसके डिफरेंशिएशन रूल्स हैं लगाते चलो। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, y इक्वल्स टू tan इनवर्स x, ठीक है जी। सो y इक्वल्स टू tan इनवर्स x, पहले डिफरेंशिएट करो, कितना हो गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक बार और कर दो डिफरेंशिएट, तो अब की बार प्रोडक्ट रूल लगा लो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन वो तो 0 हो गया, फिर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, राइट, और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन वो कितना हो जाएगा 2x, भाई 1 का 0 एक्स स्क्वायर का 2x, तो इतना आ जाएगा, सही है। आई होप समझ में आ गया। तो क्वेश्चन रूल लगा के ये हमने क्वेश्चन कर लिया। चलिए, तो अब आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है भाई, y इक्वल्स टू लॉग ऑफ लॉग x, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है ये। तो पहले डिफरेंशिएट किया, बिकॉज ऑफ दिस लॉग वी गेट 1 बाय लॉग x, देन बिकॉज ऑफ दिस log x वी गेट 1 बाय x, सही है। तो y डैश कितना आ गया हमारे पास, y डैश 1 बाय x log x, राइट, ये आ गया, ठीक है। अब मतलब अब डबल डिफरेंशिएशन करना है, तो एक काम करो, इसको ऐसे करके लिख लो, x log x माइनस 1 ऐसे करके लिख दिया। नाउ डबल डिफरेंशिएट, अब डिफरेंशिएट किया बिकॉज ऑफ पावर, तो -1 आ गया, ठीक है। एंड ये कितना हो जाएगा 1 बाय एक्स लॉग एक्स, ठीक है, पावर 2, ये हो गया। अब x log x अंदर आ जाओ, यहाँ पे लगेगा आपका प्रोडक्ट रूल, तो x को कर लिया डिफरेंशिएट, x का कितना हो गया 1 हो गया, और log x को हमने ऐसे ही रहने दिया, ठीक है। देन प्लस, अब x को तो ऐसे ही रहने दो और log x का कर लो, वो 1 बाय x हो जाएगा,
ये एक्स एक्स आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। सो वाई डबल डैश कितना आ गया, -1 बाय एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर, और ये हो गया आपके पास log x प्लस 1, ठीक है जी। तो ये आपका फाइनल आंसर। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया है। पीछे से आंसर मैच करा लेते हैं एक बार, देखते हैं किस फॉर्म में आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर 9, हाँ जी बिल्कुल ठीक आंसर है, दिस इज फाइनल। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, y इक्वल्स टू साइन ऑफ लॉग x, ठीक है। डिफरेंशिएट, फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करो, यहाँ पे साइन का कितना हो जाएगा आपका कॉस ऑफ लॉग x, अंदर आ दो, log x का कितना हो गया 1 बाय एक्स, ठीक है। सो y डैश कितना आ गया आपके पास cos ऑफ log x बाय x। नाउ अगेन डिफरेंशिएट, जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, क्वेश्चन रूल लगेगा, राइट। सो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, कॉस का माइनस का साइन हो गया ये, ठीक। कॉस का क्या हो गया माइनस साइन, एक्स का काम कौन कर रहा है log x, तो यहाँ पे log x लिखो, log x, अंदर आ जाओ, log x का कितना हो गया 1 बाय एक्स, ठीक है। देन माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, सो माइनस कॉस ऑफ log x, राइट। एंड डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, वो तो आपका 1 हो गया इनटू 1, ये x आपका कैंसिल हो जाएगा। सो डबल डिफरेंशिएशन कितना हो गया, माइनस साइन ऑफ log x माइनस कॉस ऑफ log x, राइट, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। यहाँ तक सही है। माइनस ओवरऑल कॉमन ले सकते हो आप, ठीक। पीछे से आंसर मैच कराना तो माइनस कॉमन ले लिया और ये आपका प्लस हो गया, ठीक है जी। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, y इक्वल्स टू 5 cos x माइनस 3 sin x, ये दिया हुआ है और ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो पहले डिफरेंशिएट किया, y डैश, ये कितना हो जाएगा -5 sin x, और ये कितना हो जाएगा -3 cos x। एक बार और कर लो डिफरेंशिएट y डबल डैश, सही है। तो ये कितना हो जाएगा -5 cos x, और ये कितना हो जाएगा +3 sin x, ठीक है। भाई cos का माइनस साइन होता है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो जी यहाँ पर y डबल डैश, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये बचेगा 5 cos x माइनस 3 sin x, ठीक है। सो y डबल डैश ये कितना हो गया, ये तो यू कैन सी ये तो y बन गया दोबारा से, तो -y विच इन टर्न इक्वल्स टू y डबल डैश प्लस y इक्वल्स टू 0, ठीक है। y डबल डैश का मतलब क्या है, इसको हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x प्लस y इक्वल्स टू 0, बस यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज भी काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है आपकी, ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। चांसेस है इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन आएगा। किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, जैसे प्रूव हमने किया है कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। ये वाला क्वेश्चन अगर आ सकता है तो 2 मार्क्स में आ सकता है, ठीक है। बाकी और अच्छे क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, देखने को मिलेंगे हमें। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, y दिया है कितना, y इक्वल्स टू cos इनवर्स x, we need to find out the double derivative of y with respect to x in terms of y alone। तो एक काम करते हैं भाई, यहाँ से पहले हम x निकालते हैं, x कितना हो जाएगा cos y, नाउ dx बाय dy, y के रिस्पेक्ट में कर दो, कितना हो गया माइनस साइन y, इतना हो जाएगा,
ठीक। नाउ टेक रेसिप्रोकल, सो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस कॉसेकेंट y। सही है। नाउ डबल डिफरेंशिएट, अब आप डिफरेंशिएट करोगे मतलब आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, ठीक है। अब कॉसेकेंट y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो कॉसेकेंट y का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, माइनस तो पहले ही है, ये माइनस कॉसेकेंट y इंटू कॉट y, राइट। फिर y का भी करो, वो हो जाएगा आपका y डैश। सही है। तो ये कितना आ गया, डबल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, कॉसेकेंट y इंटू कॉट y। अच्छा ये y डैश की वैल्यू ये रही, ठीक है, ये इसको फर्स्ट बोल दिया, तो ये कितना माइनस कॉसेकेंट y, तो y यहाँ पे लिख लो आप माइनस कॉसेकेंट y, तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, माइनस कॉसेकेंट स्क्वायर y इंटू कॉट y। दिस इज योर फाइनल आंसर, राइट। डबल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया है। चलो इसको नोट कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, अच्छा क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। y दिया हुआ है हमें, y इक्वल्स टू 3 cos ऑफ log x प्लस 4 sin log x, ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो बेसिकली ज्यादा चांसेस है इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन आने के, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन जिनमें हमें शो करना होता है, प्रूव करना होता है, ठीक है। खास बात ये रहती है इन क्वेश्चंस की, हमें आंसर ऑलरेडी पता होता है क्योंकि प्रूव करना है ना, तो वहां पे डाउटफुल केस है ही नहीं कि हमारा आंसर सही होगा या नहीं होगा, वो तो प्रूव करना है। चलिए डिफरेंशिएट करते हैं, फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किया। अच्छा अब की बार यहाँ पे देखो y1 y2 लिखा हुआ है, तो y डैश को तो y1 बोल रहे हैं और y डबल डैश को y2 बोल रहे हैं, सही है। तो पहली बार डिफरेंशिएट किया तो y1, ये आपका कितना हो जाएगा, -3 कॉस का हो जाएगा साइन, भाई कॉस का माइनस साइन है इसलिए माइनस लग गया, साइन log x। फिर अंदर आ जाओ, log x का भी कितना हो गया 1/x, राइट। इधर आ जाओ, ये हो जाएगा 4 cos ऑफ log x, और log x का कितना हो गया 1/x, यहाँ तक ठीक है। तो यहाँ भी यू कैन टेक x कॉमन आके यहाँ आ जाएगा, x y1 इक्वल्स टू वी गेट -3 साइन ऑफ log x प्लस 4 टाइम्स cos ऑफ log x, यहाँ तक ठीक है। नाउ डिफरेंशिएट, आप फिर से डिफरेंशिएट कर दो इसको विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट करना है। यहाँ पे यू कैन सी, यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल, पहले x को कर लिया y1 एज इट इज, फिर x को ऐसे ही रहने दिया, y1 को कर लिया तो उसका y2 बन गया, सही है। यहाँ पर साइन का cos हो गया, सो माइनस cos ऑफ log x का 1/x हो गया, और ये cos का माइनस साइन, तो यहाँ पे माइनस साइन कर लो, तो ये हो जाएगा आपका -4 साइन ऑफ log x का 1/x। फिर से आप x कॉमन ले सकते हो, है ना, कॉमन लेके ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो x y1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 इक्वल्स टू, ये बचेगा आपके पास -3 cos ऑफ log x -4 साइन ऑफ log x, सही है। अच्छा यहाँ पर x लगाना भूल गए हम लोग, x लगा लो यहाँ पर log x, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा यहाँ पर यू कैन टेक राइट साइड में माइनस, अगर आप कॉमन ले लो तो फिर से y बन जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x y1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 इक्वल्स टू -y, ठीक है, लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो हमें प्रूफ क्या करना था, तो एक्स स्क्वायर y2, वो तो ये रहा एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1, यहाँ से आ गया, और ये -y लेफ्ट में आ गया, सो प्लस y इक्वल्स टू 0, बस यही प्रूव करना था हमें,
हो गया। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है क्वेश्चन बोर्ड में। ठीक है, तो मार्क कर लो इसको इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 14 को y दिया हुआ है हमें, y इक्वल्स टू a इंटू ई की पावर एम एक्स प्लस b इंटू ई की पावर एन एक्स, और ये हमें शो करना है। चलिए पहले हमने डिफरेंशिएट किया तो y डैश यानी dy बाई डी एक्स। ठीक है जी, तो ये कितना आ जाएगा? a m इंटू ई की पावर एम एक्स, इतना हो गया, प्लस b इंटू एन ई की पावर एन एक्स। चलिए फिर से डिफरेंशिएट करो, एक बार और करो, डबल डेरिवेटिव। दूसरी बार डिफरेंशिएट किया तो ये हो जाएगा a इंटू एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस b इंटू एन स्क्वायर इंटू ई की पावर एन एक्स, ये हो गया। नाउ अब आप क्या करो, जो हमें प्रूव करना है इसकी लेफ्ट हैंड साइड उठा लो ये। नाउ डबल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x प्लस माइनस है ये, ठीक, माइनस m प्लस n इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम एन वाई इक्वल्स टू 0। अब आपको करना क्या है, देखो डबल डेरिवेटिव हमने निकाल लिया, ये रहा, उठा के यहाँ रख दो। डी वाई बाई डी एक्स भी हमारे पास है, उठा कर यहाँ रख दो। y की वैल्यू भी हमारे पास है, उठा के यहाँ रख दो। सारा कुछ कैंसिल होना चाहिए। ठीक है, इक्वल टू 0 शो करना है, तो बस लेफ्ट हैंड साइड लो, इक्वल टू 0 शो करना है, 0 आना चाहिए। इसका मतलब सारी टर्म्स आपस में कैंसिल हो रही होंगी। ठीक है, तो चलिए रखो यहाँ पर, डबल डेरिवेटिव कितना है? a एम स्क्वायर इंटू ई की पावर एम एक्स प्लस b इंटू एन स्क्वायर इंटू ई की पावर एन एक्स, यहाँ तक ठीक है, माइनस m प्लस n इंटू डी वाई बाई डी एक्स कितना है? ये रहा, a इंटू एम ई की पावर एम एक्स प्लस b इंटू एन इंटू ई की पावर एन एक्स, सही है, एंड प्लस एम एन वाई कितना है? a इंटू ई की पावर एम एक्स प्लस b इंटू ई की पावर एन एक्स, ये हो गया। ठीक है, बाकी ये ब्रैकेट ब्रैकेट खोल लो, सारी टर्म्स यू विल फाइंड आउट की कैंसिल हो जाएंगी। ठीक, तो मैं थोड़ी सी जगह बनाता हूँ, ये रब कर देता हूँ, इसको रब कर दे। चलो छोड़ो, यहाँ पे बहुत जगह है हमारे पास, ये यहाँ कर लेते हैं। सो a एम स्क्वायर इंटू ई की पावर एम एक्स प्लस b इंटू एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स। ठीक है, यहाँ पर आ जाओ, माइनस, हम m दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए एम स्क्वायर कितना हो जाएगा? माइनस ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स, सही है, यहाँ पर माइनस बी एम एन ई की पावर एन एक्स, यहाँ तक सही है। फिर ये माइनस का एन अंदर जाएगा, ठीक, माइनस का एन अंदर गया तो ए एम एन ई की पावर एम एक्स माइनस एन इंटू दिस माइनस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स, और ये एम एन अंदर जाएगा, सो प्लस ए एम एन ई की पावर एम एक्स प्लस बी एम एन ई की पावर एन एक्स। ठीक है, अब देखो लाइक टर्म्स कैंसिल हो रही है क्या? ए एम स्क्वायर तो इससे कैंसिल हो गया, बी एन स्क्वायर ढूंढो, इससे कैंसिल हो गया, माइनस बी एम एन वो इससे कैंसिल हो गया, माइनस ए एम एन इससे कैंसिल हो गया, सब कुछ तो कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो हमारे पास क्या बच रहा है? 0, हेंस प्रूव्ड। तो अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको फिर से हम इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। ठीक, 1 2 3 स्टार इस क्वेश्चन को मैं दे रहा हूँ, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ रखा है आपका। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। y इक्वल्स टू 500 e की पावर 2x प्लस 600 e की पावर माइनस 7x। ठीक है, तो भाई ये आपका, अच्छा यहाँ पर 2x नहीं है, दिस इज 7x, इसको 7x करो, 500 इंटू e की पावर 7x। ठीक है, और ये हमें प्रूव करना है। चलिए पहले डिफरेंशिएट किया, dy बाई dx, तो 500 इंटू 7, 500 इंटू 7 इंटू e की पावर 7x प्लस 600 इंटू माइनस 7, तो माइनस यहाँ कर देते हैं, भैया माइनस 7 आगे आएगा ना, और e की पावर माइनस 7x एज इट इज। ठीक है, फिर से एक बार और डिफरेंशिएट कर लो, फिर से 7 आगे आ जाएगा, तो ये 500 इंटू 49 e की पावर 7x, ये माइनस 7 फिर से आगे आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे हमने लिखा नहीं था, लिखो इसको, माइनस 7 इंटू माइनस 7, माइनस तो आगे आ गया 7 e की पावर माइनस 7x। अब माइनस 7 फिर से आगे आएगा तो प्लस का हो जाएगा, 600 इंटू e की कितना हो गया 49 है ना, यहाँ पे करो 49, 49 इंटू e की पावर माइनस 7x। तो जी यहाँ पर हम यू कैन सी 49 कॉमन ले सकते हैं, और ये कितना हो जाएगा 500 e की पावर 7x प्लस 600 e की पावर माइनस 7x। ठीक है, ये हो गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव 49, एंड यू कैन सी ये तो दोबारा से y बन गया है ना, यहाँ पे दे रखा क्वेश्चन ही यही है, तो ये 49y हो गया। ठीक, बस हो गया क्वेश्चन प्रूफ, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, बस यही प्रूव करना था, हो गया, इजी क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट है, आ रखा है क्वेश्चन ये भी, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अभी बाकी के अब जितने भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन बचे हैं, ठीक है, 2-3 क्वेश्चन जो भी बचे सब इंपॉर्टेंट ही है, इसमें किसी ना किसी ईयर में आ रखे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखो, क्वेश्चन नंबर 16, e की पावर y x प्लस 1 इक्वल्स टू 1, और हमें ये शो करना है। ठीक, तो चलिए कोई नहीं, डिफरेंशिएट करो इसको, तो e की पावर y इक्वल्स टू 1 ओवर x प्लस 1, ये कर दिया। नाउ डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएट किया इसको हमने, कितना हो गया, e की पावर y का पहले ऐसे ही रहेगा, फिर y का करोगे तो ये हो जाएगा dy बाय dx, और यहाँ पे राइट साइड में क्या हो जाएगा, माइनस 1 ओवर x प्लस 1 का स्क्वायर, ये इतना हो जाएगा। सही है, सो dy बाई dx, ये ey आपका नीचे जाएगा, माइनस 1 ओवर x प्लस 1 एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू द पावर y, यहाँ तक ठीक है। अच्छा ई रेस टू द पावर y की वैल्यू रख लो यहाँ पर, सो ये dy बाई dx कितना हो जाएगा, माइनस 1 बाय एक्स प्लस 1 का स्क्वायर इंटू ई की पावर y की ये वैल्यू रखोगे तो ये x प्लस 1 ऊपर जाएगा। सही है, और ये एक फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, बताओ। ठीक है, सो dy बाई dx कितना आ गया आपके पास, माइनस 1 बाय एक्स प्लस 1, बस इतना ही हो जाएगा। अगेन डिफरेंशिएट, अब इसको हम फिर से डिफरेंशिएट करते हैं सेकेंड टाइम, तो अब ये कितना हो जाएगा, 1 ओवर एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप देखो जरा यहाँ पे, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये इसी चीज को माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बताओ। लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, और ये है क्या चीज, माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। ठीक, ये तो आप dy बाई डी एक्स का है, dy बाई डी एक्स ये रहा। ठीक है, इसको सेकंड बोल दिया है ना, इसका स्क्वायर ही तो है, तो बस हो गया, इसकी जगह आप ये लिख लो, सो डबल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। बस हो गया हमारा प्रूफ, क्वेश्चन हो गया। ठीक, दिस इज योर आंसर, हेंस प्रूव्ड।
अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आ चुका है बोर्ड में। ठीक, तो 1 2 3 3 स्टार मैं इसको दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड दिस इज लास्ट क्वेश्चन। ठीक, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है, काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी हम 1 2 3 4 5, तो मैं इसको 5 स्टार दूंगा। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार ये बोर्ड में आ चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो y इक्वल्स टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, ठीक है, ये दिया हुआ है और ये हमें प्रूव करना है। चलिए, तो पहले डिफरेंशिएट किया y को y1। अच्छा, आप क्वेश्चन जो प्रूव करना है उसमें y1 y2 यूज किया गया है, तो y1 का मतलब y डैश है, y2 का मतलब, ठीक है, डबल डिफरेंशिएशन है, y डबल डैश। सो y1 पहली बार डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x, फिर tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। सो ये y1 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स x हो गया। अगेन डिफरेंशिएट, अब इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x। सो y1 का तो y2 हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को ऐसे ही रहने दिया, सही है। देन प्लस, अब y1 को ऐसे ही रहने दो और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करो तो वो 2x हो जाएगा। सो 2x y1 बचा, यहाँ पर 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ तक ठीक है। बताओ, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा y2 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, एंड प्लस टू एक्स y1 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2, इतना हो गया। तो बस हो गया, यही तो प्रूव करना है हमें। ठीक, तो इसको हमने ऐसे लिख लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर y2 प्लस 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 y1 इक्वल्स टू 2। मतलब इसी फॉर्मेट में लिख लिया जो उसने बोला था कि प्रूव करके दिखाऊं, ठीक है। तो हो गया प्रूव हमारा, हेंस प्रूव्ड। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से बोल रहा हूँ, बोर्ड एग्जाम की जब भी आप प्रिपरेशन करोगे एक बार देख के जरूर जाना, करके जरूर जाना क्वेश्चन, ठीक है। तो ठीक है, फिर इसी के साथ ये वाली एक्सरसाइज हमारी खत्म होती है। ठीक, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।